हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। और ये अभी तो खबर का वक्त चल रहा है कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, तो बहुत सारी जानकारियां आपके पास हो तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा हमारे दर्शकों के साथ भी। लेकिन आज जो बातें हुई हैं विधायक दल की बैठक में, उसमें जो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही, उन्होंने बड़े खुले मन से इस बात को स्वीकार किया कि जब 5 साल पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मेरे पास कोई प्रशासनिक शासकीय अनुभव नहीं था और मुझे सिखाया, मेरा मार्गदर्शन किया उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिया। देखिए, जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, यह इस बात का प्रमाण है कि पार्टी किस प्रकार से किसी भी नेता को कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करके और उसकी योग्यता और क्षमता को परिष्कृत करके इस सीमा तक ले जाने की क्षमता रखती है कि वह इतिहास बदल सके। तो जो योगी जी ने कहा कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उन पर सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, उनको सिर्फ स्थान ही नहीं दिया, उनको समय समय पे मार्गदर्शन भी देते रहे, दिशा देते रहे और सलाह देते रहे। और देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इतिहास बना है जो कि अभूतपूर्व है। बहुत ज्यादा चर्चाएं सुधांशु जी अब इस वक्त हो रही हैं बड़े नामों को लेकर, जो मंत्री रहे, जो उप मुख्यमंत्री रहे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इस टीम में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया जाएगा? देखिए, सरकार का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपके बहुत सारे संवाददाता सूत्रों को पिरो रहे होंगे, तो मुझे लगता है यह कार्य उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। और आप लोगों के लिए मैं कहूंगा, उचित समय पे उचित स्वरूप, उचित व्यवस्था के द्वारा आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चलिए ठीक है, तो फिर यही जिम्मेदारी एक बार फिर हम अपने सहयोगियों के पास ही ले जाते हैं। तो जो कुछ और बड़े नाम देवेंद्र, उनके बारे में क्या चर्चाएं हैं? सिद्धार्थनाथ सिंह के प्रभार के बारे में, श्रीकांत शर्मा, चर्चित चेहरे रहे हैं सब। दिलचस्पी मैं आपको बताऊं, और ये निश्चित तौर पे दर्शकों के लिए जानना बहुत दिलचस्प रहेगा कि आखिर इन मंत्रियों के नाम पे, जिनके नाम पर आज मुहर लगी है, आज ये फाइनल लिस्ट तैयार हुई है सौरभ, तकरीबन 2 बजे के आसपास। तो आखिर ये जो लिस्ट तैयार हुई, उसके पीछे क्या गाइडिंग प्रिंसिपल था और किस प्रकार का होमवर्क किया गया? पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के जो आला नेता हैं, जो कोर ग्रुप है, उनकी एक बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे। और 2 दिन वो बैठक चली थी सौरभ, और तकरीबन 5-5 घंटे अगर एवरेज कर लें तो लगभग ये बैठक चली है उन 2 दिन। और उस 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा एक गाइडिंग प्रिंसिपल दे दिया था कि हर राज्य में जो सरकार का गठन होगा, मंत्रियों का जो चयन होगा, किस प्रकार का होगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जब उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की टीम आई थी और बीजेपी मुख्यालय में बैठी थी सौरभ, तो कई घंटे की जो मैराथन बैठक चली थी, उस बैठक में सबसे पहले 120 नाम लेकर आया गया था। वो 120 नाम उस आधार पे थे जो आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। उस आधार की अगर बात करें तो जैसे कम्युनिटी के आधार पे, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के आधार पर, पहली बार अगर जीते हैं युवाओं ने, उसके आधार पर, ऐसे करके कई सारी कैटेगरी थी। उसमें से बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो कि अपनी जाति से, बहुत उपजाति जिसको कहते हैं, उस उपजाति से एक ही विधायक चुनकर आए हैं, उन लोगों के भी नाम थे। और उस नाम के आधार पर 120 से स्कैनिंग शुरू की गई थी और सौरभ उस स्कैनिंग को घटाकर उस दिन 80 किया गया था और क्रमशः वही दौर आगे चलता रहा। तो ये जो शॉर्ट लिस्टिंग का फॉर्मूला था कि जो सबसे पहले आप एक बड़ा चंक बना लें और उस चंक के आधार पर एक एक जो बाहर करते जाएं और जो सबसे क्रीम को समझ में आ रहा है अपने पैरामीटर के हिसाब से, उसे बचाते जाए और आखिर में जो बचे वो होगा योगी मंत्रिमंडल का चेहरा। इस फॉर्मूले को अपनाया गया था। इसमें सौरभ कई सारे आपको चेहरे ऐसे दिखेंगे, कम से कम 8 से 10 जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से, जो कि 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति होंगे। उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि पहली बार जीत कर आए हैं। तो इस फॉर्मूले के आधार पर योगी सरकार का मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। बड़े नामों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिन नामों का आपने जिक्र किया, चाहे श्रीकांत शर्मा की बात कर लें, सिद्धार्थनाथ सिंह की
बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें, ये सारे नाम इस बार भी निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में रहेंगे। इसके अलावा नए सरप्राइज के तौर पर अगर आप देखें या नए नाम के तौर पर देखें तो सुनील शर्मा एक नाम होंगे। दूसरे अगर पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो 2 जाट चेहरे को रखा जाना है। हालांकि उसमें आखिरी समय तक बहुत ज्यादा टसल चला था, कि टसल इन द सेंस की जो टफ कंपटीशन जिसे आप कह सकते हैं, उस लिहाज से एक टसल चला था। उसमें से किस नाम पर मुहर लग गई है वो अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर अनुभव और युवा टीम उस हिसाब से एक बहुत संतुलित टीम बनाने की कोशिश की गई है। और ये सब कुछ हुआ है सौरभ दिल्ली में। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की टीम ने अपना फीडबैक दिया है, लेकिन जो फाइनल मुहर लगी है वो सब दिल्ली में बैठकर लगी है और आज 2 बजे के लगभग ये लिस्ट फाइनल हुई है। सौरभ ठीक। अच्छा, इसमें एक तस्वीर आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। रुचि जी हमारे साथ है। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा वो एक साथ एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, निकले हैं सब अभी और राजभवन जा रहे होंगे। अब तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। हालांकि वो उप मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के साथ जरूर पहुंच रहे हैं। अब इस बार क्या होने जा रहा है, देवेंद्र जो खबर दे रहे हैं कि उन्होंने कहा ऑलमोस्ट लगभग ये तय है कि यही दोनों जो हैं वो रिपीट किए जाएंगे, लेकिन इस पर थोड़ी और कंफर्मेशन बाकी है। रुचि जी देखिए, राजभवन पहुंच चुके हैं, अंदर उनकी गाड़ियां आपको जाती हुई दिखाई दी हैं और केशव मौर्य और दिनेश शर्मा एक ही गाड़ी में बैठे हैं। इस सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्री थे और जैसे देवेंद्र ने बताया कि फिर से यही कॉम्बिनेशन रिपीट होने वाला है। केशव मौर्य के लिए तो किसी को बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि क्योंकि वो बीजेपी में सबसे बड़े ओबीसी नेता का चेहरा माने जाते हैं तो उनको हटाना, भले वो हार गए हों, बीजेपी नहीं हटाना चाहती थी क्योंकि 2024 का चुनाव ध्यान में रखकर बीजेपी मंत्रिमंडल तैयार कर रही है। दिनेश शर्मा के नाम को लेकर जरूर संशय था, लेकिन अब जैसा देवेंद्र ने कहा कि दिनेश शर्मा भी रिपीट कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं राजभवन अपना दावा पेश करने के लिए। और एक तरह से जब हम बात कर रहे हैं तो करीब करीब तय हो गया है कि कौन कौन मंत्री इस मंत्रिमंडल। ये बात तो उन्होंने क्लियर कर दी कि आज 2 बजे तक दोपहर में फाइनल मोहर लग चुकी है। अब योगी आदित्यनाथ जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री रहे, केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, वो भी दोनों गए हैं, दोनों एक ही गाड़ी में साथ मौजूद थे। तो अब कल 4 बजे योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। उनके साथ कौन कौन शपथ लेगा ये नाम आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर पता चलेंगे। बहुत सी कंफ्यूजन हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर दूर कर चुके हैं। सबसे पहले कितने उप मुख्यमंत्री होंगे इस पर अब कोई सवाल बाकी नहीं है, 2 ही उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अब इसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम जो है वो कंफर्म माना जा रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा की भी दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने की बात जो है वो भी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन देवेंद्र अभी सोर्सेस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्योंकि जब बिल्कुल वो दावे पर बोलते हैं तो सोर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके सोर्सेस भी पक्के ही होते हैं। अब देवेंद्र, सवाल यह है कि कितने मंत्री, क्या पूरा कोटा फुल या उसकी जरूरत नहीं है? और सौरभ, पहले दोनों डिप्टी सीएम की बात को लेकर जो आपने सोर्सेज कहा, मैं वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जैसे जब सबसे बड़े लेवल से आपको इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें आपको पक्का होता है कि अब फिर बदलने वाला नहीं है। उसके एक लेवल नीचे से जब इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें इस बात की संभावना रहती है कि वैसा ही होगा, लेकिन वो बदल भी सकता है। ये गुंजाइश बहुत मामूली परसेंटेज रहता है उसका, लेकिन वो एक गुंजाइश रहती है। तो जो दोनों नामों की बात मैं कर रहा हूँ वो टॉप लेवल के लीडर हैं, लेकिन उससे निश्चित तौर पे जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है उससे एक कैटेगरी नीचे है और उसके आधार पे मैं थोड़ा सा उसमें विंडो रख रहा हूँ सर। और दूसरी चीज़ की लगभग 55 से 57 के आसपास निश्चित तौर पे मंत्री होंगे जो कि जिन नामों पे मुहर लगाई गई है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि उसमें अनुभवी लोग भी होंगे, उसमें से 15 से 20 नाम तो ऐसे हैं जो कि जिन्हें सबको पता है कि हाँ वो इस मंत्रिमंडल में जगह लेंगे। जो असली सरप्राइज दिखेगा आपको वो वैसे जो कि फर्स्ट टाइमर में किसको चुना गया है और किस कास्ट के किस व्यक्ति को किस रीजन में चुना गया है, वहाँ पर आपको सरप्राइजेस दिखेंगे। और वो 10 से 15 नाम ऐसे होंगे जो कि सरप्राइज के तौर पर आपको दिखेंगे और प्रदेश के लोगों को भी ऐसा लगेगा। बाकी कमोबेश मतलब देखें तो अधिकांशतः आपको जो एक्सपीरियंस नेम है उनमें से बहुत ज़्यादा लोगों की छटनी की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।